लोकसभा राज्यसभा की। आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हमारे मौलिक अधिकार। क्या होते हैं? हम जैसे हम यहाँ रहते हैं, हमें कहीं बाहर जाना है, कहीं किसी से मिलना है या फिर कुछ काम करना है, तो हमें किसी न किसी चीज़ के लिए तो राइट्स की ज़रूरत होती है ना, तो जिसको हम बोलते हैं मौलिक फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे जो है 1859 में एक स्वराज बिल आया था, स्वराज बिल के नाम से आया था 1859 में। उसके बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। उसके बाद है हमारे कितने राइट्स हैं हमारे? मैम 6। हमारे जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। उसके बाद हमारे ये इनको क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कितने राइट्स हैं हमारे? 6 राइट्स। एंड देन मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारे फर्स्ट जो हमारा है वो है हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। कौन सा है? 6 है हमारे। कितने हैं? 6 है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी। इसका क्या है कि समानता, सभी समान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये हमारा क्या है? इक्वल, कि हाँ सब इक्वल है, चाहे वो किसी जाति से है, किसी और धर्म से है, इंसान तो इंसान है। तो इसीलिए ये फर्स्ट हमारा राइट्स है कि राइट्स टू इक्वलिटी। नेक्स्ट है हमारा राइट्स टू फ्रीडम। कौन सा है? राइट्स टू फ्रीडम। राइट्स टू फ्रीडम। फ्रीडम। ये क्या है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होती है कि हमें अपने विचार व्यक्त करने की, हमें हर तरह से कि हाँ हम अपनी ये चीज़, हम अपने विचार रख सकते हैं हर काम में, प्रत्येक काम में हमें स्वतंत्रता है। और ये जो सबसे ज़्यादा जो कानून जो है फंडामेंटल राइट्स है ये अपने ही देश में लागू होते हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे में ना ही किसी जाति को लेकर भेदभाव कर सकते हैं, ना किसी धर्म को लेकर कर सकते हैं, ना अपने मानो हमें कुछ बोलना है, हमें अपनी बात रखनी है तो हमें उस चीज़ का पूरा अधिकार है, हमें हमारे मौलिक अधिकार है कि हाँ हम अपनी बात अच्छे से अपने आप रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। इससे क्या है? ये है हमारा हमारी नौकरी से रिलेटेड। ये नहीं है कि हाँ तुम ये नौकरी नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, नहीं। जो जिस काम के लिए कैपेबल होता है उसे वो चीज़, वो नौकरी दी जाती है। वो अलग बात है कि वो जिस काम को नहीं कर रहा तो उसको हम नहीं दे सकते, लेकिन वो इक्वलिटी है हमारे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हाँ हम आपको ये नौकरी नहीं देंगे, आप इसके लायक नहीं हो। अगर कोई बंदा किसी चीज़ के लायक है वो हाँ उसको कर सकता है तो उसको वो जॉब दी जाती है। कोई हमारे उस देश में मना नहीं कर सकता कि नहीं, कुछ रीज़न अलग हो जाए वो अलग बात है, लेकिन भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उसके बाद है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये किससे रिलेटेड है? हमारा धर्म से, कि हमारे जो देश है उसमें किसी भी धर्म के लोग आके रह सकते हैं। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई जैन, मतलब सब तरह के लोग हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता कि हाँ ये कि हाँ तुम इस जाति के हो या तुम इस धर्म से हो, तुम यहाँ नहीं आओगे, वहाँ नहीं जाओगे, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट।
पढ़ने का अधिकार है उसको उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। उस मतलब जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई कराई जाती है। ये नहीं कि हाँ तुम इस पढ़ाई के लायक नहीं हो या तुम यहाँ नहीं आ सकते, नहीं, शिक्षा को सबको अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इसमें है कि हमारा सबके साथ कि कोई भी हमारे धर्म हो गया, मतलब कि हमें कोई भी जो हमारे कानून है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये 6 हमारे राइट्स हैं। अभी सिर्फ नाम हुए हैं, अभी इनसे रिलेटेड हम आगे करेंगे। ठीक है, पता लग गया कि कितने राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स? 6। फर्स्ट कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, सेकंड कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, थर्ड कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, क्या है हमारा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ कौन सा है? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, सिक्स्थ कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम इनको करेंगे वन बाय वन, इसे डिटेल क्या करेंगे। फर्स्ट हमारा कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट था हमारा राइट टू जो हमारा इक्वालिटी का अपना फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा आर्टिकल आता है 14 से लेके 18 तक। जो हमारे आर्टिकल बने हुए हैं उनमें जो हमारा इक्वालिटी का राइट्स दिया गया है वो कौन से तक है? 14 से 18 तक। तो हमारा 14 में क्या है? जो हमारा आर्टिकल 14 में हमारा क्या है कि राइट्स टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट्स टू इक्वालिटी बिफोर। इसमें ये है कि सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। ये नहीं है कि हाँ आप बड़े आदमी हो तो आपको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, आप छोटे हो तो आपको कम नहीं, सभी के साथ इक्वल कि हाँ बराबरी का ही अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 15। इसको हमारा जो आर्टिकल 15 है इसको मेन अपना राइट्स माना गया है और ये हमारा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हमारा क्या आ गया? हमारा बराबरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15 में ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हमारा आता है कि किसी भी जाति से लेके या फिर किसी महिला से तो कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमारा जो आर्टिकल 14 है वो हमारा हो गया बराबरी का, कि सभी में जो है बराबरी है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 15 है कि इसमें किसी के साथ जाति को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता या फिर किसी लेडीज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि हाँ तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, चाहे आदमी है या पुरुष कुछ भी है या लेडीज है, सबको इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है। किसी कास्ट को लेकर किसी धर्म से रिलेटेड कुछ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो हमारा इसमें आ गया हमारा कास्ट से और सीधा आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मान लो आपसे पूछ लिया कि हाँ जो ये राइट टू इक्वलिटी है बिफोर लाइफ कौन से आर्टिकल में है, तो कौन से आर्टिकल में है? वो कौन से में है? आर्टिकल 14, कौन से में है? आर्टिकल 14। ठीक है, 14 में राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। सीधा क्वेश्चन मान लो आपसे ये आ जाए तो अब नीचे दे दिया आपको ऑप्शन में आर्टिकल 14, 15, 16, तो हमारा क्या आंसर होगा? आर्टिकल
14। और ये जो हमारा आर्टिकल 15 है ये सबसे मेन आर्टिकल माना गया है। कौन सा है हमारा मेन आर्टिकल? आर्टिकल 15। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में हमारा आता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से पता चल रहा है कि ये किससे है कि सभी के साथ सबको मौका दिया जाता है। नौकरी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और हमारा आर्टिकल 17 है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 17 है वो है हमारा एब्रोगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें हमारा आ गया अनटचेबिलिटी कि व्यवहार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। व्यवहार में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 18। ये हमारा आता है टाइटल्स कि आर्टिकल 18 हमारा है टाइटल्स से रिलेटेड कि ये अधिकार नहीं है किसी को भी कि जैसे पहले होता था कि हाँ राजा महाराजा अपने नाम के आगे लगाते थे ना कि हाँ मैं राजा हूँ या महाराजा हूँ, लेकिन ऐसा अब नहीं है। कोई सब इक्वल है, किसी के साथ ये नहीं है कि हाँ कोई अपने आप को बोलते कि मैं राजा हूँ, नहीं, ये जब चीज़ नहीं है, सबके साथ बराबरी का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट हमारा क्या था? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। इसमें ये हमारा किससे रिलेटेड है? नाम से ही पता लग गया, बता दिया मैंने कि स्वतंत्रता से, कि हमें स्वतंत्रता है। और ये हमारा आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। जैसे उसमें अलग अलग किया था, इसको भी हम ऐसे करेंगे। आर्टिकल 19 है हमारा राइट्स टू फ्रीडम। राइट्स टू फ्रीडम। यही सेम हमारा कि स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं, आने जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हमसे भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 20 है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन से पता लग जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि मान लो किसी को सजा हो गई तो उसको भी पूरे अधिकार है, उससे भी पूछा जाएगा कि हाँ तुम्हें अगर मान लो सजा हुई तो वहाँ पे उसका ध्यान रखा जाता है कि वो उसको अधिकार है कि हाँ। और रही बात कि जैसे मान लो कोई भी है, मान लो कोई पुलिस है किसी को लेके जाती है तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा वो पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, उसको आगे पेश करना होता है कोर्ट में। ठीक है। 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते, उससे पहले या तो उसका पूरा वो करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ इसने किया है, या फिर आगे पेश करना पड़ता है, तभी उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। आर्टिकल 18 टाइटल्स प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ कि हमारी जो जिंदगी है उससे रिलेटेड कि हाँ हमारी एक प्राइवेसी है। ये नहीं है कि हमें मान लो मैं ही हूँ, मैं आपको ऐसे थोड़ी ना मानूँ, हमारी जिंदगी है, कोई मेरा कोई हक थोड़ी ना उससे, नहीं, चाहे वो उसमें हमारी शादी से रिलेटेड आ गई या फिर हमारी और प्राइवेसी आ गई, वो सब हमारा अपना डिसीजन होता है, हमारा अपना अधिकार है कि हाँ हम अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 21A राइट्स टू एजुकेशन। राइट्स टू एजुकेशन। इसमें हमारा है कि जो हमारे 16 से 14 ईयर्स कि जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि उनके लिए कंपलसरी की गई है शिक्षा कि हाँ 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे तक के लिए शिक्षा
पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डेटिनेशन। इसमें हमारी है कि हमारे अगेन अगर हमने कुछ नहीं किया है तो हमें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है हमारी मर्जी के बिना। जब तक हम कोई क्राइम नहीं करेंगे तो हमें कौन अरेस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो हमें अपनी लाइफ को स्पेंड करने का पूरी ही फ्रीडम है कि हाँ हम कैसे भी अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड आर्टिकल आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हमारा आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मैम इंडिया में फंडामेंटल राइट्स ये भी बना है। बिल्कुल, इसमें हमारे बहुत सारे राइट्स हैं। ये हमारे सिर्फ जो याद कराए राइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है हमारे मौलिक अधिकार है वो 6 है। उसके बाद हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कि बाहर काम करने के लिए मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो कहीं पे काम करे या फिर मान लो चाय की दुकान है या फिर कुछ और काम, उसको परमिशन नहीं है कि वो करे। अगर कोई काम करता है तो वो शोषण के विरुद्ध होता है कि हाँ उस बच्चे का काम अभी पढ़ने लिखने का है, ना कि किसी के बर्तन साफ करने का है। क्योंकि उसको ये अधिकार हमारे राइट्स में नहीं दिया गया कि जो 14 वर्ष से कम है, 14 ईयर से कम एज के बच्चे हैं कि वो किसी शॉप पे जाके काम करे या फिर किसी कहीं और काम करे। नहीं, उसको सिर्फ एजुकेशन का राइट्स है कि हाँ वो एजुकेशन कर सकता है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ इसमें है हमारे 23 एंड 24। रिलेटेड है। आजकल आपने बहुत सुना होगा कि किडनी बेचने का काम होता है, सुना है ना? तो ऐसा हमारे राइट्स में कोई फंडामेंटल अपना नहीं है कि हम किसी की किडनी निकालें या फिर कोई भी शरीर का हम कोई भी हिस्सा निकालें। नहीं, ये हमें राइट्स नहीं दिया गया। इसीलिए तो अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो उसको पनिशमेंट होती है, उसको सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे राइट्स में नहीं है कि हाँ हम किसी से भी कुछ भी उसके शरीर का अंग ले लें, कोई पार्ट्स ले लें कि हाँ ये हमें चाहिए। नहीं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। हमारा आर्टिकल 24 है कि चाइल्ड लेबर बिफोर 14 ईयर, मतलब इसमें ये है कि 14 ईयर से पहले का बच्चा लेबर मजदूर नहीं बन सकता। अगर कोई ऐसा बनता है या फिर कोई ऐसा करवाता है, सपोज करो कि कोई किसी से काम करवा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाए, तो उसको सजा हो सकती है। क्योंकि ये हमारा राइट्स नहीं है कि हम किसी से काम कराएं। वो काम नहीं कि हाँ मम्मी ने कहा कि गिलास पानी देना कि ठीक है मम्मी, मेरा राइट्स नहीं है ये, ऐसा नहीं है। लेबर बाहर की जो मजदूरी होती है वो होती है, ये नहीं कि हाँ मम्मी ने कहा बेटा ये काम कर, मेरा राइट्स नहीं, मैं तो अभी छोटा हूँ, ऐसा मत करना। मैम अगर किसी फादर ने अपने बच्चे से लेबर से काम करवाया तो उसके फादर को अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये हमारा
बच्चा है तो उसको ये नहीं है कि वो मजदूरी करे, या वो अलग बात है कि आप घर में हो, घर में मान लो आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपने 2 ईंट पकड़ा, वो नहीं कि तुम उससे भी ये कहोगे पापा हमारा राइट्स नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो एक अलग काम है, वो अपने घर का काम करना है। आज जाके ये भी बोल देना कि हाँ हमारी मैम ने ये कहा था कि हम 14 ईयर से नीचे हैं तो हम काम नहीं करेंगे, हमारा राइट्स नहीं है, पिटोगे फिर तो, ठीक है। वो राइट्स है कि हाँ मम्मा की हेल्प करानी है, पापा का काम करना है, पानी, वो राइट्स है। ये राइट्स नहीं है कि हाँ आप बाहर जाके मजदूरी करो। हाँ नहीं, उसको पहले पढ़ाई करनी चाहिए। वो ऐसे है बेटा, गवर्नमेंट स्कूल है ऐसे जहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है और वहाँ पे उसको फीस भी पे नहीं करनी पड़ती। अपने मन में होना चाहिए ना कि हमें पढ़ना है। आपके अगर अंदर है पढ़ने की तो आप पढ़ोगे। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं, बहुत ऐसे हेल्प करते हैं कि हाँ पढ़ाई के लिए बहुत कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ वो आगे वाला बंदा आपको पढ़ा रहा है और आप फिर ऐश कर रहे हो, ये तो कोई भी नहीं है मानेगा ना ऐसे। तो नेक्स्ट हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फोर्थ हमारा है राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ जी, ये है हमारा, इसमें आता है हमारा आर्टिकल 25 एंड 26, 25 एंड 26। रिलीजन से पता ही चल रहा है कि धार्मिक से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, तो हमारा आर्टिकल 25 यही है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें वही है कि ऐसा कोई तुमने कहीं देखा है कि मान लो हमारा मान लो हिंदू का मंदिर है और वहाँ पे कोई मुस्लिम आ जाए तो उसको तिलक नहीं लगाना, ऐसा कोई वो हमारे में ये थोड़ी ना है कि हाँ अगर कोई मुस्लिम आकर हमारे घर आ गया तो हम उसको पानी नहीं देंगे या फिर ये नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम अच्छे से बोलते रहते हैं, तो ये हमें अपना राइट्स दिया हुआ है कि हाँ ये नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव करें, हाँ तो मुसलमान है मुझे नहीं बोलना, मेरी कास्ट ये है मुझे नहीं बोलना, नहीं, ये गलत बात होती है। उसके बाद है हमारा फ्रीडम टू मैनेज, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज अफेयर लाइफ प्रॉपरली इंस्टीट्यूशन। कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि मानो आप किसी कहीं रह रहे हो, कोई आपसे आगे कर रहे हो या आपका घर नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता ना। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई हमें आगे बोल थोड़ी ना सकता है, ऐसे ऐसे कौन बोल देगा, जिसका होगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कौन बोल देगा कि हाँ ये मेरा नहीं ना। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी ही होती है, ऐसा नहीं है कि हमसे आगे कोई छीन लेगा, प्रॉपर हमने ली है तरीके से, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमारी है। तो ये है हमारे इसमें कि हाँ किसी भी जमीन पर हम ऐसे टच नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारा 5th आर्टिकल। मैम अगर कोई बड़ा इंसान जैसे पीएम अगर करे ऐसा, पीएम भी नहीं कर सकता बेटा, अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, आपने अच्छे जायज़ तरीके से ली है, तो पीएम भी नहीं कर सकता। मैम जैसे कभी कभार हाईवे बनाने के लिए तो उनको फिर उसके बदले में बेटा पैसे दिए जाते हैं, मुआवजा दिया जाता है, ऐसे किसी से नहीं ली जाती। अगर गवर्नमेंट लेगी, मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी आ जाती है ऐसी जगह पे, फ्लाईओवर वगैरह या कुछ ना, तो वो उसको बकायदा पूरा मुआवजा देती है, तब लेती है गवर्नमेंट, ऐसे ही नहीं देती है कि हाँ फ्री में कोई गवर्नमेंट नहीं। उसके बाद है हमारा 5th आर्टिकल। क्या था हमारा 5th आर्टिकल? कल्चरल राइट।
एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। नहीं, इसमें भाई 28 तक है, 26 तक नहीं, 28 तक। हमारा आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। इसमें क्या है, मान लो कि दान में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि दान, मान लो आपको कहीं पे कहीं मंदिर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो आपने दान दे दिया, देते हैं बहुत कि हाँ इतना दे दिया, तो वो एक अलग से, तो उसको भी हमारा ये है कि हम किसी पे जबरदस्ती जाके नहीं कह सकते हाँ कि हमें यहाँ मंदिर बनाना है, आप 50,000 रुपये दो, 1,00,000 रुपये दो, नहीं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आपसे लेगा। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 28 कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन, कि जो भी हमारी सरकारी जो भी गवर्नमेंट संस्थान होते हैं उनको प्रॉपर मान्यता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट में जो वो अलग बात है, लेकिन कि हाँ कोई फ्रॉड बना दे, नहीं, जो गवर्नमेंट की जो चीज़ होगी वो प्रॉपर वेरीफाइड होती है, वो टेस्टेड होती है कि हाँ ये प्रॉपर है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कल्चरल और एजुकेशन राइट्स में मैं बता चुकी हूँ आपको कि हमारी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वही हमारे आते हैं। ठीक है, उसमें इतना नहीं है, सिर्फ ये चीज़ नोट कर लेना कि कल्चरल वाले में 29 और 13 आर्टिकल आता है। उसके सामने ही लिख लो ऊपर कि जो हमारा आर्टिकल था एजुकेशन उनकी, उसमें आता है हमारा 29 से 30। 29 में हमारा वही ऐसे कि हमें एजुकेशन से रिलेटेड, और 30 में भी वही है कि हाँ कि सेम, वो ये नहीं कि हाँ किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हो कि हाँ उस वहाँ पे दूसरी कास्ट के बच्चे नहीं आ सकते या फिर दूसरे रिलीजन के बच्चे नहीं आ सकते, नहीं, सभी के साथ इक्वलिटी का अधिकार है। नेक्स्ट हमारा है 6 है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें कि मान लो आपकी कोई चीज़ नहीं सुन रहा है तो वो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हमें अपना पूरा फ्रीडम है कि हाँ हम अपनी बात को रखें आगे, ये नहीं कि हाँ तुम नहीं रख सकते, नहीं। ये जो लास्ट के 3 आर्टिकल इतने वो मतलब ये है कि सिर्फ वहीं पे लिख लो, राइट डाउन कर लो। और जो हमारा 7th आर्टिकल है राइट टू प्रॉपरली, ये मैंने बता दिया है कि आपको कि प्रॉपर सारे जितने भी आर्टिकल हैं वो हमारे सारे ही इम्पोर्टेंट है, उनसे ही हम अपनी कोई भी बात कहेंगे तो हमें पूरी स्वतंत्रता है, ये नहीं है कि हम नहीं बोल सकते, नहीं, हमें पढ़ने का